जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड का पाठ 17 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि हैं राजेश जोशी जी, जिसका जीवन परिचय आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी इस भाग में हम सबसे पहले राजेश जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजेश जोशी जी का जीवन परिचय। राजेश जोशी जी हिंदी की प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म 18 जुलाई सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने की बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी करते किए। साहित्य लेखन इनका साथ साथ चलता रहा। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणी भी लिखी थी। इन्होंने नाट्य रूपांतरण भी लिखे, जैसे इनकी जो कुछ लघु फिल्मों के साथ पटकथा लेखन का भी इन्होंने कार्य किया था। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी, योम मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित होते हैं। यानी उनकी जो कविताओं के अनुवाद थे वो भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन आदि भाषाओं में भी हमें देखने को मिलते हैं। राजेश जोशी जी के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जैसे कि है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इसके अलावा इनकी कुछ और कविताएं हैं, जैसे कि समर गाथा, यह इनकी एक लंबी कविता है। इसके अलावा शासक होने की इच्छा, पृथ्वी का चक्कर, निराशा, भूलने की भाषा, दाग, माँ कहती है, चिड़िया, पेड़ क्या करता है, हमारी भाषा, चाँद की आदतें, जिद, मारे जाएंगे। इनकी कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कि ये सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़। इनके नाटक हैं जादू, जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। तो ये तो थी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। इसके बाद उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर जोशी जी को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। वे मानवता पर कहीं अगर संकट देखते थे तो उनसे छटपटाहट बहुत ज़्यादा होती थी और उससे संघर्ष करने की आस्था उनमें बलवती होती थी। यानी वे कठिनाइयों के आगे हार
नहीं मानते थे। संसार के विनाश के जो भी कारण उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें मटिया मेट करने की प्रबल आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यानी वे निरंतर रचनात्मकता उनकी सोच से जुड़ी हुई है। उन्हें निराशा के बादलों में भी आशा की चमक दिखाई देती रहती है। यानी वे एक आशावादी व्यक्ति थे। राजेश जोशी जी की भाषा सरल, सुबोध और बनावट से बहुत दूर है। गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत करने की कला इनमें बाकुशल है। वाक्यों की थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करना उनकी शैली की अन्यतम विशेषता है। उनके काव्य में प्रयुक्त वाक्य और शब्द आत्मीयता से ओतप्रोत तथा स्वाभाविक लय से युक्त होते हैं। यह उनके काव्य को सौंदर्य प्रदान करता है। उनके द्वारा काव्य में प्रस्तुत बिंब और चित्र अपनी स्वाभाविकता के कारण एक विशेष आकर्षण रखते हैं। इसके अलावा राजेश जोशी जी जो थे, वह जो है इस कविता में, यानी जो ये कविता इन्होंने लिखी है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त किए हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित होते हैं। यानी कवि जो है गहरे सामाजिक बोध किया है इस कविता के द्वारा। इसमें कवि को बच्चों को काम करने के लिए जाना बहुत ज़्यादा ही पीड़ा पहुंचाता है। वह चाहते हैं कि इन बच्चों के हाथों में पढ़ने के लिए पुस्तकें तथा खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, ना कि बच्चे सुबह सुबह काम करने जाएं। तो बच्चों ये तो था जीवन परिचय राजेश जोशी जी का। इस पाठ की व्याख्या हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आप राजेश जोशी जी का जीवन परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।